पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है और खासकर ब्राह्मण समाज की आ रही है। क्योंकि जिस तरीके का स्लोगन, जिस तरीके का नारा, जिस तरीके की चौपाई, जिस तरीके का दोहा राजकुमार भाटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक छोटे से किसी कार्यक्रम में, जो साफ साफ वीडियो में देखा भी जा सकता है, पड़ी थी। और उन्होंने कहा, शुरुआत जो हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक कोई व्यक्ति था, यानी कि वो जो व्यक्ति था वो ब्राह्मण समाज से था और वो राजकुमार भाटी को अक्सर चिढ़ाता रहता था। और क्या कहकर चिढ़ाता था कि राजकुमार भाटी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो कहता था गूजर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, यानी कि गूजर, अहीर और बंदर, इनकी उपाधि उसने कुत्ता बिल्ली बंदर को दे दी। और उसके बाद ये कहा था, ये ना होवे तो खोल किवाड़ सोबे, यानी कि गूजर, अहीर और कंजर 3 जातियां ना हो और ये 3 प्रजातियां ना हो, कुत्ता बिल्ली बंदर, तो हम चैन से अपने दरवाजे खोलकर, अपने किवाड़ खोलकर आराम से सोबे। लगातार वो व्यक्ति राजकुमार भाटी को चिढ़ाता रहा। फिर उन्होंने अपने किसी सगे संबंधी से इस बात का जिक्र किया और जब जिक्र किया तो उन्होंने उनसे कहा, उन्हें सलाह दी। हालांकि वीडियो में राजकुमार भाटी साफ साफ कह रहे हैं कि जो दोहा, जो क्रिया की प्रतिक्रिया हमने दी है वो उन्हें खुद अच्छी नहीं लगी और माफ़ी मांगते हुए वो एक वाकया सुनाया जो आज से 25-30 साल पहले का था, जब कोई व्यक्ति इनको चिढ़ाता था। तो उन्होंने उसके जवाब में एक क्रिया की प्रतिक्रिया दे दी और कहा कि ब्राह्मण भला न वैश्या और इनमें भला न कोई, मतलब न ब्राह्मण भला न वैश्या भली और इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली और ब्राह्मण भला न कोई। इसी पूरे क्रिया की प्रतिक्रिया पे पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पे बवाल खड़ा हो गया है। अब मैं आपको कुछ कमेंट डिस्प्ले पे फोकस करने वाला हूँ, आप देख सकते हो उनको। और ये उसी समाज के हैं जिस समाज की क्रिया की प्रतिक्रिया राजकुमार भाटी ने करी थी, और उसके बावजूद अब अनाप शनाप, अनर्गल, गाली गलौज से लेकर पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। आप सोचिए, जब आप किसी को लगातार चिढ़ाएंगे, ये गांधी का देश रहा है। गांधी जी कहा करते थे कि अगर एक तमाचा कोई मार दे तो दूसरा तमाचा, मतलब हिंसा नहीं करनी, अहिंसावादी होना चाहिए। लेकिन राजकुमार भाटी ने जो क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया क्या दे दी कि पूरे सोशल मीडिया पे तूफान सा छा गया है। मैं कभी सुबह ये किसी ब्राह्मण समाज के बड़े, अपने आप को कहने वाले, नाम में लेना नहीं चाहूँगा, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव के शत्रु हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के दुश्मन हैं राजकुमार भाटी। मतलब आप कुछ भी बोलते रहेंगे, आप कुछ भी कहते रहेंगे, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया देना ही गुनाह हो गया। और एक और सबसे बड़ी बात कि सारे दिन सोशल मीडिया पे बहुत से कमेंट सेक्शन में मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं। एक यादव समाज को यदमुल्ला की उपाधि 24 घंटे कौन लोग देते हैं, कि क्यों देते हैं, किस पार्टी के लोग देते हैं? मतलब यादव समाज यदमुल्ला हो गया। शायद ढंग से इतिहास नहीं पढ़ेगा, ना तो अपना पढ़ पाए और ना यादवों का पढ़ पाए। अपना पढ़ लोगे तो शर्म आ जाएगी, यादवों का पढ़ लोगे तो जलन होना स्वाभाविक सी बात है। मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया देना एकदम गुनाह हो गया। वो भी वाक्य 20 से 25 साल पहले का, जिस वाक्य को राजकुमार भाटी ने किसी एक छोटी जनसभा में बता दिया कि ऐसा हुआ था। उसके बावजूद उस व्यक्ति ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बावजूद भी तूल दिया जा रहा है। बहुत से मित्र हमारे भी ब्राह्मण समाज में हैं और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे मित्र हैं जिनके दिशा निर्देशों पे हम भी काम करते हैं। जब हमें भी सलाह की आवश्यकता होती है तो हम उन्हीं अपने ब्राह्मण मित्रों से सलाह लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जाति कोई खराब नहीं होती, हर जाति में 2-4 कमीने कुत्ते हो ही जाते हैं और मिल ही जाते हैं। और वही स्थिति हर जगह देखने को मिलेगी, जाति कोई भी हो। न सारा ठाकुर समाज यदमुल्ला बोलता है, न सारा ब्राह्मण समाज यादव को यदमुल्ला बोलता है, लेकिन चंद हरामखोर यादव समाज को 24 घंटे यदमुल्ला बोलते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे खुलेआम।
अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट दोबारा दूसरा वीडियो भी बना दूंगा जिसपे उन सारे स्क्रीनशॉट्स में लगा भी दूंगा। क्योंकि सत्ता में विपक्षी पार्टी है, यादव समाज इस समय आप समझ ही सकते हो, इसलिए कुछ भी बोलते रहो। लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं, आपसी मनमुटाव, आपसी भेदभाव नहीं होने चाहिए। एक कोई बयान दे दिया, माफ़ी मांग ली। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया कभी दी थी, उस घटना का जिक्र करते हुए बता दिया कि वो ऐसे कहता था इसलिए हमने ऐसे उसको जवाब दिया। पहले मैं सुनता रहता था, फिर जवाब दे दिया। इतना खटक गया, इतना बुरा लग गया। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ब्राह्मण समाज में भी। थोड़ा अपने अंदर भी सुधार करो, कुछ यादव समाज भी अपने अंदर सुधार करें। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति चलती रहेगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, नेता आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन अपनी आपसी सद्भाव अगर बना रहेगा, देश के लिए भी अच्छा है, प्रदेश के लिए भी अच्छा है, और इंसानियत मानवता के लिए अच्छा है। वैसे बयानों का जिक्र करोगे तो बहुत से बयान हैं, और कितना कितना क्या क्या बोला गया, उसके बावजूद माफ़ी मांग ली, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अभी कुछ लोग थमने का नाम नहीं ले रहे, वो सिर्फ और सिर्फ समाज में आग लगाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। कमेंट में बताइए आप लोग कि किसी एक पुरानी घटना का जिसमें क्रिया की सिर्फ प्रतिक्रिया दी गई थी, उसका जिक्र कर दिया तो तूफान खड़ा हो गया। कमेंट में आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं।